हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णा कुमार ठाकुर आपको अपने यूट्यूब चैनल गोफर यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के 4 क्वेश्चंस को देखा था और उसको आसानी से हल किया था। अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं दी गई है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बचपन में आप लोग भी पतंग उड़ाते होइएगा, आप लोग को पता होगा। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। मान लेते हैं ये हमारा भूमि हो गया और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। माना कि पतंग को इस बिंदु से जो है बांध दिया गया। बांध दिए। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, तो भूमि के साथ ये कितना डिग्री झुका हुआ है डोरी? 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं दी गई है, तो डोरी की लंबाई क्या होगी? यानी इसका लंबाई हमसे पूछ रहा है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। यहीं पर जो हमारा पतंग है क्या है? उड़ रहा है। ठीक है, चलिए उड़ाते हैं पतंग को। तो हमने आपको हर एक सवाल में बताया है कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा हम परपेंडिकुलर कहते हैं। उसके बाद जिस भुजा के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाती है उसको हम बेस यानी आधार कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इस आधार पर देखा जाए तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण। आप लोगों को पता होगा त्रिभुज ए बी सी में लंब और कर्ण का संबंध किस में? साइन थीटा में। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेन्यूज। यहां पर थीटा का वैल्यू देखा जाए तो 60 डिग्री दिया गया है, और परपेंडिकुलर के रूप में हमको क्या दिया गया है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज के रूप में दिया गया है ए सी। सभी का मान बैठाएंगे। 60 डिग्री का वैल्यू साइन में होता है √3/2 इज इक्वल टू ए बी, यानी भूमि से जो पतंग उड़ रहा है ऊपर उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 60 मीटर। और ए सी हमको ज्ञात करना, यानी डोरी की लंबाई। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा तो √3 इंटू ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 60 गुना 2। इसलिए आप ए सी बराबर क्या कह सकते हैं? 120 बट्टा में √3। और इस कंडीशन को हमने आपको कई बार बताया कि इसको कैसे हल किया जाता है। जब रूट में कोई संख्या हर के रूप में आ जाए तो उसका हर परमेकरण कर देते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए, हर परमेकरण करने के बाद ये हो जाएगा 120 √3 बट्टा में कितना? √3, और √3 को गुना कर लीजिएगा 3 आएगा। हमने आपको कई बार बताया है, कट गया 4 से 40 बार में, सॉरी 3 से 40 बार में, ये हो गया 40 √3 डोरी की लंबाई। इसकी लंबाई डोरी की लंबाई। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं दी गई है, तो डोरी की लंबाई क्या होगी? आप लोग ये बात समझ सकते हैं कि जब हम पतंग उड़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वो जमीन से ऊपर उड़ेगी। तो कहता है जमीन से कितना ऊपर उड़ रहा है? 60 मीटर ऊपर। और जमीन पर किसी एक बिंदु से उसको बांध दिया गया है। बांधने पर देखा गया कि डोरी जो है भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। नीचे से ऊपर की बात है तो 60 डिग्री, ये हमारा उन्नयन कोण हो गया। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये हमारा कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। इस आधार पर हमने साइन थीटा को पुट आउट किया P/H के रूप में, और यहां से हमने देखा कि डोरी की लंबाई कितनी निकल गई? 40 √3 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इंपोर्टेंट मार्क्स कर लीजिए।
तथा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। यहां पर आप इस बात पर गौर कीजिएगा, कहां से बोला है, आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मान लीजिए यह एक भवन है, ठीक है, और उससे कुछ दूरी पर लड़का यहां खड़ा है और वह यहां से यहां देख रहा है, ठीक है। यहां पर टोटल भवन की लंबाई दी गई है हमको कितना, 30 मीटर। कितना दिया गया है, 30 मीटर, ठीक है। और लड़का का हाइट जो दिया गया वो है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लड़का। लेकिन लड़का जो देख रहा है भवन के शिखर को वो अपनी आंखों से देख रहा है। इसका मतलब उसका मेन बिंदु जो है, यानी मेरा आधार एग्जैक्ट क्या होगा, ये होगा। नीचे लड़का के हाइट को अगर देखा जाए तो 1.5 मीटर, यहाँ से 30 में से 1.5 अगर हम घटा दें, यानी यहाँ से 1.5 अगर हम माइनस कर लें तो ऊपर कितना बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 28.5 मीटर, है कि नहीं, बच जाएगा। तो लड़का जो है भवन को अपनी आंखों से देख रहा है, यानी आधार जो उसके आंख के सीधे में बनेगा और भवन तक जाएगा और भवन में 1.5 मीटर घटा लिया जाएगा। तो भवन की एग्जैक्ट ऊंचाई हमारी हो जाएगा 28.5, ठीक है। तो पहली बार लड़का जब देखता तो उसका उन्नयन कोण कितना होता है, 30 डिग्री होता है। लेकिन भवन के तरफ वह चलता है तो एक समय ऐसा होता है कि उसका उन्नयन कोण घटकर कितना, बढ़कर कितना हो जाता है, 60 डिग्री। जब आप भवन से दूर जाएगा तो एंगल का मान घटेगा और नजदीक जाएगा तो एंगल का मान बढ़ेगा। मान लीजिए लड़का पहले यहां पर था, अब जो है लड़का कहाँ आ गया है, डी पर। तो हमसे सवाल पूछा गया है कि ए से लेकर डी तक जाने में उसने कितने दूरी तय किया है, इसको बताना। तो चलते सवाल में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 30 डिग्री के आधार पर टोटल लंबाई ज्ञात करेंगे बेस के रूप में। उसके बाद 60 डिग्री के आधार पर यहाँ की लंबाई ज्ञात करेंगे और टोटल में से यहाँ घटा देंगे तो पता चलेगा लड़का कितना दूरी तय किया, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, चलते हैं। फर्स्ट हम त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में देखा जाए तो न्यून कोण मेरा कितना है, 30 डिग्री है और इसके सामने की भुजा हमारा लंब कितना है, बीसी, जिसकी हाइट दी गई 28.5 मीटर, ठीक। तो लंब हमारा ये हो गया और आधार, तो लंब और आधार का संबंध किस में आता है, 10 में आता है, क्योंकि आधार की दूरी ज्ञात करने के बाद ही हमको पता चलेगा कि लड़का ए से डी तक जाने में कितना दूरी तय किया। तो त्रिभुज एबीसी में हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू E/B। और हमने आपको 100 बार से भी ज्यादा बार बताया है कि tan थीटा में क्या आता है, P/B आता है। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब मेरा क्या है, BC है और आधार यहाँ टोटल लेना है 30 डिग्री से, तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। यहाँ tan थीटा का वैल्यू कितना, 30 डिग्री, BC हमारा कितना हो जाएगा 28.5, अब बट्टा में AC हमको ज्ञात करना, या tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे अच्छा आप यहाँ पर वैल्यू बैठा लीजिए। tan 30 का वैल्यू आप लोग को पता होगा 1/√3 होता है और यहाँ से आप 28.5 बट्टा में AC क्रॉस मल्टीपल कर ले तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसलिए AC बराबर आपको हो जाएगा 28.5√3 मीटर, ठीक है। पहला आपने देख लिया। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज मेरा है BDC। अब यहाँ पर जो लड़का आया था A से चलकर D पर, यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना बचा है, 60 डिग्री, यानी नजदीक आने पर एंगल का मान बढ़ता है, दूर जाने पर एंगल का मान घट जाता है। इस बात को आप लोग गौर करके रखिए। तो त्रिभुज BDC में जब हम चलेंगे, त्रिभुज BDC
सी में। ठीक है, तो यहां भी देखा जाए थीटा के सामने लंब, नीचे आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार का संबंध हमेशा कितना किसमें होता है, टेन में होता है। चलते हैं, यहाँ थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री और पी का वैल्यू यहाँ अभी भी मेरा कितना है 28.5 है। पी में समझ लीजिएगा बीसी फिक्स है हमारा, बदला नहीं, इसलिए यहाँ पर हम कितना ले रहे हैं 28.5, यहाँ भी लिए थे वहां भी लेते, लेकिन यहाँ पर आधार मेरा चेंज हो गया, पहले एसी था अब कितना हो गया डीसी हो गया है, 60 से न ले रहे हैं, यानी हमको डीसी ज्ञात किया। 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3। अब यहाँ बैठा लीजिए 28.5 बट्टा में कितना हो जाएगा डीसी, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीपल करिएगा क्या हो जाएगा डीसी इंटू √3 इज इक्वल टू 28.5। ठीक, उसके बाद यहां से देखा जाए तो डीसी फर्स्ट ऑफ ऑल कितना निकल जाएगा 28.5 बाय में √3। ठीक है, कोई दिक्कत? इसलिए लड़के द्वारा तय की गई दूरी, लड़का कहां से कहां गया, ए से डी तक गया, तो टोटल हमने पहले एक बार निकाला था एसी, फिर बाद में निकाला डीसी, तो टोटल में से इतना घटा लेंगे तो इतना बच जाएगा। आप लोग भी समझ सकते हैं इस बात को, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एसी माइनस डीसी। तो बताइए एसी का वैल्यू कितना निकाले हैं 28.5 √3, निकाले कि नहीं निकाले? उसके बाद देखा जाए तो माइनस में क्या हो जाएगा 28.5 बाय में √3, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर में एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा √3, होगा कि नहीं होगा? अब √3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 से गुना कर दीजिएगा, जिसको कितना हो जाएगा, इसको 3 से गुना कर लीजिए, यानी 1 से √3 में भाग दीजिएगा तो √3 आएगा, √3 को √3 से गुना कर लेंगे तो 3 आएगा, तो 28.5 को 3 से गुना कर लीजिए, साइड में यहाँ कर लेते हैं 28.5 को 3 से गुना कर लीजिए, 5 3 15, 1 अतिरिक्त 24 1 25 और 2 3 6 1 7, यही ना होगा 5 3 15 अतिरिक्त 24 1 25 2 3 6 2 8, सॉरी, यानी यहां हो जाएगा 85.5। ठीक है, माइनस में √3 से भाग दे देंगे, कितना बचेगा 28.5। और यहां पर हल किया जाए, आगे बढ़ते हैं, तो 88.5 में से घटा लेना है कितना 85.5 में से घटा लेना है 28.5, ये हो जाएगा 0, 5 में 60 गया 3 और 8 में से 2 गया 6, सॉरी हम भी क्या करते हैं 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, 15 में 60 गया 7 हो जाएगा, और क्या कहते हैं 7, इसको 1 दे दिया तो 7 में से 5 गया, सॉरी 7 में से 5 नहीं 7 में 2 गया तो 5, 57 निकलेगा। यहाँ पर इसको अगर देखा जाए तो 85.5 माइनस 28.5 को घटाइएगा कितना निकलेगा 57 बट्टा में √3, फिर से √3 की कहानी, नीचे ऊपर क्या कर रहे हैं गुना कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 57 √3 बाय में 3 कट जाएगा 9, 19 बार में हो जाएगा 19 √3 मीटर, यानी लड़का जो है ए से डी तक जाने में कितना मीटर दूरी तय किया 19 √3 मीटर दूरी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आशा करते हैं आप लोग समझ गए। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है, यानी लड़का जब भवन से ऐसी दूरी पर खड़ा था, यानी दूरी पर खड़ा था, तो इसका एंगल कितना बना था 30 डिग्री, लेकिन नजदीक गया तो एंगल बढ़ गया, नजदीक जाने के बाद एंगल का मान बढ़ता है, दूर जाने के बाद एंगल का मान घटता है, तो 30 से अब कितना रह गया 60। तो कहता है लड़का जो ए से डी तक गया है तो कितना दूरी तय किया, पहले हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है 30 डिग्री के आधार पर एसी का वैल्यू निकालेंगे, 60 डिग्री के आधार पर डीसी का वैल्यू निकालेंगे, दोनों का वैल्यू घटा लेंगे, तो लड़का इतना दूरी तय कर करके गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग जब तक अपने से मेहनत नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं, आप देख लीजिएगा वीडियो, अपने से मेहनत नहीं कीजिएगा, सवाल को हल नहीं कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा, आप मेहनत कीजिएगा तो हमको भी मजा आएगा, आपको बनेगा तो मेरे को भी मजा आएगा। जाहिर सी बात है कि आप बना लीजिएगा तो हमको बताने के बाद जितना खुशी मिलेगा इसका वर्णन हम कर नहीं सकते। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस सवाल को देखने के बाद खुद से हल करने की कोशिश करेंगे एक बार। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आइए दोस्त बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी भूमि पर एक भवन तो खड़ा है लेकिन उसके ऊपर भी एक मीनार लगा हुआ है। उसके तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यानी क्या कर रहा है क्वेश्चन कि मेरा पहले से मीनार है और इसके ऊपर एक संचार मीनार अलग से लगा हुआ, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से, यहां तो 90 डिग्री आपको फिक्स्ड पता ही होगा। संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण कितना, 45 डिग्री का रहा, और शिखर का उन्नयन कोण कितना, गौर से देखिएगा इस बात को। कहता है कि मीनार का जो तल है, तो तल यानी नीचे, यानी यहाँ हमारा भवन खत्म हो रहा है और संचार मीनार शुरू है, तो इसका तल क्या हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। इसका तल के साथ कितना है, उन्नयन कोण 45 डिग्री, और शिखर यानी मीनार का शिखर और जमीन के साथ उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ध्यान से देखिए इस फिगर, इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं और इसको S। तो कहता है क्या कि आप जो है भवन की ऊंचाई यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि भवन के ऊपर लगे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप ही लोग थोड़ा गौर कीजिए कि अगर टोटल लंबाई निकाल लिया जाए, उसमें से इसको हटा दिया जाए तो ये बचेगा, यही हमारा मीनार है, इसी की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो टोटल निकालने के लिए 45 डिग्री एंगल ठीक रहेगा या 60 डिग्री। तो आप गौर से देखिएगा, 60 लेंगे तो इस रेखा को पकड़ेगा, 60 डिग्री अगर ले तो ऊपर वाले रेखा को पकड़ेगा, ऊपर वाले रेखा को लेंगे तो पूरा कवर करेगा। जाहिर सी बात है 60 डिग्री लेके पहले कुल लंबाई निकालेंगे, फिर 45 डिग्री एंगल को देखा जाए तो 45 डिग्री सेकेंड लाइन से, सेकेंड लाइन यहाँ तक की दूरी को कवर करेगा, और यहाँ इसमें और टोटल में से घटा लेंगे तो हमको मीनार की ऊंचाई आराम से निकल जाएगा। तो चलते हैं त्रिभुज किसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिभुज त्रिभुज SQR में चलते हैं। SQR में जाएंगे तो त्रिभुज SQR में R पर जो न्यून कोण बना है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और, भवन की ऊंचाई आपको दे के रखी है, 20 मीटर आपके भवन की ऊंचाई है, ठीक है। और ऊपर जो आपका है मीनार, उसको आप X मान लीजिए। कितना मान लीजिए, X मीटर मान लीजिए। बढ़ते हैं आगे, त्रिभुज SQR में जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ भी लंब और आधार का केस है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, आप कहिएगा यहाँ पर आधार केस है, यहाँ तो सिर्फ लंब दिया है, तो कर्ण भी तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते। एक बात गौर कीजिएगा, कर्ण लीजिएगा दोनों अलग अलग हो जाएगा, आधार लीजिएगा दोनों का सेम है, तो दोनों का सेम है तो बराबर हो जाएगा आगे चल के, तो हमको कोई परेशानी नहीं होगा, इसलिए हम क्या लेते हैं, आधार लेते हैं। तो चलते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार ले लेते हैं। फर्स्ट में हम 60 डिग्री के एंगल से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लंब मेरा टोटल कितना है, SQ है, और आधार मेरा कितना है, QR है। चलिए निकाल लीजिए। यहां से देखा जाए तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, SQ का वैल्यू कितना हो गया, 20 प्लस में x बट्टा में QR। या यहां से देखा जाए तो QR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 प्लस x बट्टा में √3 हो गया। इसको फर्स्ट मान लीजिए। चलते हैं पुनः त्रिभुज, अब 45 डिग्री के एंगल में जाएंगे तो कौन से त्रिभुज को लेंगे, PQR को लेंगे। तो चलते हैं त्रिभुज PQR में, ध्यान से देखिएगा इस बात को। PQR में जाएंगे तो 45 डिग्री जो है हमारा किस लाइन को पकड़े हुए, छोटे वाले लाइन को, यानी दूसरी रेखा पर है, ऊपर वाला रेखा पर 60 डिग्री एंगल टच किया था तो हम पूरा लिए थे। अब 45 देख रहे हैं नीचे वाले लाइन को टच किया हुआ है, तो यहाँ से हम इतना दूरी लेंगे PQ, यानी यहाँ भी जाएंगे
तो टेन थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा P/B, यानी इसी टेन थीटा की जगह पर अब हम कितना लेंगे 45 ले लेंगे, बराबर में P यानी परपेंडिकुलर का मान अभी मेरा कितना हो गया PQ हो गया है, और इसी PQ का वैल्यू कितना दिया आपको 20 दे रखा, और नीचे हमारा QR सेम है। 10/45 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, PQ दिया मेरा 20 बट्टा में QR। यहां से देखा जाए कि QR बराबर कितना होगा 20 हो गया, हुआ समीकरण सेकंड। यही QR यहाँ इस रूप में है और वहां इस रूप में। तो समीकरण पहला और दूसरा से देखा जाए, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से देखा जाए, इसका दोनों का जो है ना लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड को भी क्या करेंगे आपस में बराबर कर देंगे। ये हो जाएगा 20 + x बट्टा √3 इज इक्वल टू कितना 20। इसके नीचे पूछने के क्रॉस मल्टीपल आपको खूब बढ़िया से आता है, ये हो जाएगा 20 + x इज इक्वल टू 20√3, ठीक है। या x बराबर क्या हो जाएगा 20√3, 20 इधर प्लस में जाके माइनस में, इसलिए x बराबर क्या कर सकते हैं 20 दोनों में कॉमन है ले लीजिए, जगह √3 माइनस में 1 मीटर, यानी हमारा जो मीनार है भवन के ऊपर उसकी ऊंचाई कितनी है 20√3 मीटर, क्योंकि x बराबर हम क्या माने इसी मीनार के ऊंचाई को माने जो भवन के ऊपर स्थित, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी 20 मीटर ऊंचा भवन पर एक संचार मीनार लगा हुआ है जिसको हम PS मान रहे हैं। तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री, किसके तल तो संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई यानी इसी की ऊंचाई हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो टोटल पहले हम 60 डिग्री के एंगल में चलेंगे तो टोटल मेरा SQ हो जाएगा, ठीक है। तो SQ लेने के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे SQR लेंगे, त्रिभुज SQR में जाएंगे तो tan थीटा बराबर P/B, क्यों tan थीटा तो थीटा के सामने मेरा जो है उलंब हो गया और नीचे मेरा आधार और ऊपर कर्ण, आधार दोनों में सेम है, कर्ण अलग अलग है, इसलिए हम कर्ण का प्रयोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना ही कर्ण दिया गया ना ही आधार दिया गया। आधार हम इसलिए ले क्योंकि दोनों में कॉमन है और सेम है, इसलिए हम आधार का प्रयोग करेंगे तो लंब और आधार का प्रयोग हो जाएगा 10 में, और 10 का वैल्यू बैठाएंगे तो आपको अंततः QR का वैल्यू कितना जाएगा 20 + x/√3 मीटर। फिर जाएंगे 45 डिग्री के एंगल में तो त्रिभुज मेरा हो जाएगा PQR, ठीक। आगे चलेंगे तो tan थीटा बराबर P/B, यहाँ पर थीटा का मान 45, tan 45 का वैल्यू 1, हमको जो यहाँ PQ की लंबाई 20 दी गई है और QR निकालेंगे तो 20 मीटर लिखा। यहाँ भी देखिए समीकरण 1 में भी QR है और समीकरण 2 में भी QR है, इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड आपस में बराबर है तो राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। इस तरह से इस समीकरण को हल करने के बाद हमको x अर्थात संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आई 20√3 - 1 मीटर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन के दिल में छेद करना तो कोई आप लोग से सीखे, क्वेश्चन के जिगरा में छेद करना, क्वेश्चन के की औकात। मानव का उद्भव अफ्रीका से, अफ्रीका से तो सबसे पुरनका होमोसेपियंस हुए मिली है। 2 क्वेश्चन और छठ अभी तक 4 गो 5 समझावे में टाइम नहीं लगे। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आपके स्क्रीन पर है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि की एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यानी
पेडेस्टल पर जो मूर्ति लगल है उसके शिखर का अवनयन कोण कितना है 60 डिग्री। समझ गए लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का अवनयन कोण 45 डिग्री, यानी उसी बिंदु से देखा जाए तो पेडेस्टल के शिखर का अवनयन कोण कितना है 45 डिग्री। कहता है क्या पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी मेन चीज हमको यहां से पूछ रहा है। इससे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि आपने भवन के ऊपर जो मीनार लगा हुआ था उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला था, तो हमने पहले 60 डिग्री लिया था। लेकिन यहाँ पर उसी पेडेस्टल यानी नीचे के भाग को कर रहा है, तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, पहले 45 डिग्री लेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर जो है आसान हो जाएगा हल करने में। तो चलते बढ़ते हैं त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि एबीसी में जाएंगे तभी हमको 45 डिग्री मिलेगा और यहाँ से हमको भवन की ऊंचाई आ जाएगी, सॉरी पेडेस्टल की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ से हमने देखा कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/B। P/B अगले क्वेश्चन से नहीं लिखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा का मतलब होता है क्या। यहाँ पर tan का वैल्यू आपको थीटा के रूप में 45 डिग्री दिया गया और परपेंडिकुलर हमारा AB हो गया और बेस हमारा कितना BC हो गया। तो tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना AB/BC, या यहां से हम कह सकते हैं BC बराबर में AB, नहीं कह सकते हैं। चलिए इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब चलते हैं त्रिभुज DBC में। DBC में जाएंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। बड़ा वाला त्रिभुज में एंगल क्या है 60 डिग्री है। यहाँ भी लंब और आधार का संबंध है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, यानी tan थीटा बराबर यहाँ भी P/B, तो P हमारा यहाँ पर हो गया DB और बट्टा में BC। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो थीटा का वैल्यू हमको दिया यहाँ पर 60 डिग्री, तो थीटा 60 डिग्री दिया गया है बराबर में DB बट्टा में BC ले लेते हैं। ठीक, तो 60 का वैल्यू हम क्या लेंगे √3 इज इक्वल टू DB में हम देख रहे हैं कि DB की जगह पर 1.6 प्लस में AB दिया गया, तो DB को हम लिख सकते हैं 1.6 और प्लस में AB लिख सकते हैं बट्टा में BC लिख लें। तो यहाँ पर देख लीजिए BC बराबर क्या हो जाएगा 1.6 प्लस AB या बट्टा में √3 हो जाएगा। यहाँ ये BC और BC दोनों में सेम सेम है, तो ये दोनों को आपस में क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे। तो समीकरण पहला और दूसरा से चलते हैं। इसके देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो AB बराबर में क्या हो जाएगा 1.6 प्लस AB या बट्टा में √3। ठीक है, इसी AB की मान हमको ज्ञात करनी है। ये हो जाएगा √3 AB और माइनस में AB इज इक्वल टू 1.6। कैसे होगा, तो √3 इधर डिवीजन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस में AB इधर आके माइनस में। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि AB कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा √3 और माइनस में 1। यहाँ से AB हटा लेंगे तो √3 बचेगा, यहाँ से AB हटा लेंगे तो AB का गुणनखंड कितना 1 हो बराबर में 1.6 नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से देखा जाए तो AB बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 माइनस में 1। और जब ये नीचे रूट वाला आ गया तो इसको तो हम हटाना पड़ता है, तो इसका हर का परमीकरण हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं। हर का परमीकरण करने पर क्या होता है, AB बराबर में 1.6 √3 माइनस 1। यहाँ देखिए पहले √3 रहता था तो √3 से नीचे ऊपर गुणा करते, लेकिन यहाँ पर √3 के साथ साथ -1 भी है। जब ऐसा आ जाए इसी चीज के चिन्ह को पलट के नीचे ऊपर गुणा कर लीजिए बिना किसी फिक्र के। ऊपर भी प्लस से नीचे भी प्लस से आगे करवाएंगे तो हमारा AB बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 गुना होगा तो होगा नहीं। यहाँ देख लीजिए A प्लस बी इंटू A माइनस बी के रूप में है, इसको हम लिखेंगे A स्क्वायर और माइनस में B स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर में हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस में 1 बाय में √3 का स्क्वायर 3 होता है
और -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 1.6 इंटू √3 या प्लस में 1/2। इसको काट दीजिएगा तो हो जाएगा 0.8, यानी हमारा जो एग्जैक्ट आंसर वो हमारा हो जाएगा 0.8 इंटू √3 और प्लस में कितना 1 मीटर, यानी यही हमारे पेडेस्टल की ऊंचाई है, जिसको हमने क्या मान रखा था, AB मान रखा था। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए, पहली बार जब हम इस क्वेश्चन पर गौर किए तो हमसे देखा गया कि हमसे पूछ रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई हम इसको क्या मान कर रखें, AB मान कर रखें कि नहीं मान कर रखें। उसके बाद पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर लंबी एक मूर्ति रखी गई है, यानी जब हम टोटल में से इसको घटाएंगे फिर भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। इस आधार पर भी आप दूसरे तरीका से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, इस आधार पर हमने 45 डिग्री को लेकर इस सवाल में पहले भवन की ऊंचाई, सॉरी पेडेस्टल की ऊंचाई और आधार को बराबर किया। इसी प्रकार जब हम बड़े त्रिभुज में गए तो 60 डिग्री के आधार पर वहां भी हमने देखा BC का वैल्यू कुछ न कुछ आ रहा है। तो समीकरण में पहला और दूसरा दोनों में BC आ रहा था, तो दोनों के लेफ्ट साइड में BC था, तो यहाँ भी BC ले लिए, और दोनों का लेफ्ट साइड बराबर था, राइट साइड भी बराबर। यहाँ से हमने देखा कि AB का वैल्यू कितना निकलता है, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप इतना सब चीज बताने के बाद खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा तो सवाल के खोपड़ी में आप छेद नहीं कर पाइएगा। अगर आपको सवाल के खोपड़ी में छेद करना है तो आपको मेरे साथ साथ मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर लिया तो सवाल के खोपड़ी में छेद होना एकदम तय है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस कितना भी उलट पलट ले, आप उसके सवाल को 1 मिनट में बनाइए। तो अपने जज्बे को बढ़ा के रखिए और इस क्वेश्चन को बढ़ाने के देखिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या होता है। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहले एक मीनार बना लेते हैं और यहाँ पर एक भवन बना लेते हैं, दोनों जमीन पर स्थित है। ठीक है, रहने दीजिए। उसके बाद कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण भवन का कितना है, 30 डिग्री। और दूसरा बात कर रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। और साथ ही यह भी कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई, 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं भवन की ऊंचाई हमारा कितना निकल के आता है। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए और इसको D मान लीजिए। तो मीनार की ऊंचाई हमको 50 मीटर दी गई और भवन को हमको ज्ञात करना है। तो भवन को ज्ञात करने के लिए पहले आधार निकालना पड़ेगा BD, जो दोनों में कॉमन है। अगर हमने आधार निकाल लिया तो आधार और लंब के संबंध से हम फिर से भवन की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रथम त्रिभुज ADB में। त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ADB में जाने के बाद देखते हैं कि त्रिभुज ADB का न्यून कोण हमारा 60 डिग्री है। इसके सामने की भुजा लंब और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, आधार। सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होता है, लेकिन यहाँ हमको कर्ण से कोई लेना देना है ही नहीं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा दिया है AB और आधार क्या दिया गया, BD दिया गया। 60 डिग्री दिया है थीटा का वैल्यू और बराबर में AB आपको 50 दे रखा है एकदम, और BD आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर में 50 बट्टा में BD। यहां से आप कह सकते हैं कि BD बराबर हमारा कितना हो जाएगा,
50/√3 होगा या नहीं होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज, अब इस एंगल को पाने के लिए हम त्रिभुज लेंगे CDB ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज CDB में यहां भी देख लीजिए न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब जो हमको ज्ञात करना, और नीचे हमने आधार ज्ञात कर लिया। तो लंब और आधार का संबंध यहाँ भी एकदम आंख मूंद के आप क्या ले सकते हैं? tan ले सकते हैं। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना? 30 डिग्री। बार बार उतना ही क्या लिखेंगे? आपको समझ में आ गया होगा कि थीटा बराबर क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ पर थीटा का वैल्यू बेटा ये 30 डिग्री। यहाँ पर मेरा लंब क्या है? CD है। आधार मेरा क्या है? BD है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 = CD का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, और BD हमको दे दिया है 50/√3। ठीक है। अब यहां से बट्टा अगर पलटा जाए ये हो जाएगा 1/√3 = CD × √3। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि मेन बेटा मेरा यहाँ पर यहाँ पलटी मार देगा तो क्या हो जाएगा? √3 ऊपर और 50 नीचे। यहां से देखा जाए तो CD बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, CD √3 में हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा √3 या बराबर में 50। ठीक है। या फिर से देखा जाए तो CD इंटू में √3 और √3 हो जाएगा 3 बराबर में 50 हो जाएगा। या CD बराबर कहा जा सकता है 50/3, यानी अंततः 16.2, सॉरी यहाँ √3 नहीं होगा बल्कि 3 होगा, तब जाके हो जाएगा 16.2/3 मीटर। यानी हमारा CD क्या था? भवन की ऊंचाई था, भवन की ऊंचाई। इस प्रकार से आप सवाल की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। ठीक है। सवाल के खोपड़ी में बिना छेद किए हम लोग मान भी नहीं सकते, क्योंकि हम और आप क्या है? जिद्दी है। उस सवाल को देखिए, आसानी से समझिए और नोट कीजिए। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 10 नंबर की ओर। सवाल थोड़ा बड़ा है और समझने योग्य है, तो आप लोग थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई की 2 खंभे लगे हुए हैं। यानी मान के चलिए कोई सड़क 80 मीटर चौड़ी है। कितना चौड़ी है? 80 मीटर चौड़ी है। इसके दोनों ओर जो है समान लंबाई की खंबाई लगी हुई है, यानी जो खंबा लगा हुआ है दोनों की लंबाई क्या है? समान है। तो कहता है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई एवं खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान चलिए एक बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। जहां से इस खंभे के उन्नयन कोण और इस खंभे के उन्नयन कोण क्रमशः कितना कितना दिया गया है? 60 डिग्री एवं 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है। इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं? T मान लेते हैं। अब एक बात गौर कीजिए कि टोटल दूरी जो हमको दिया है 80 मीटर दिया है। कितना दिया है? 80। और यहाँ से यहाँ अगर हम इसको x मान ले तो हमारा ये दूरी क्या आ जाएगा? 80 माइनस x। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। टोटल मेरा 80 है, उसमें से हमने इसको अगर x मान लिया तो मेरा क्या हो जाएगा? 80 माइनस x। तो कहता है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और साथ साथ आपको क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक खंबे की बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं त्रिभुज RST में। हम कहिएगा RST में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसमें डायरेक्ट x है, और x का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ हम पुट कर देंगे तो आसानी से हम इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया?
पहले RST में जाना पसंद किया। तो थीटा के सामने ये हमारा लंब हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो निकालते हैं, देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू RS बट्टा में TS। थीटा का वैल्यू हमारा 60 डिग्री दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, RS का वैल्यू नहीं पता, RS को RS निकाल लीजिए और TS मेरा कितना x है। इसका वैल्यू हो जाएगा √3 इज इक्वल टू RS बट्टा में x। इसलिए हम x बराबर कर सकते हैं RS बट्टा में √3। समीकरण पहला मान लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले त्रिभुज किसमें, PQT में। त्रिभुज PQT में पुनः जब हम PQT में चलेंगे तो क्या देख रहे हैं, यहाँ भी थीटा के सामने लंब है और नीचे क्या है, आधार है। लंब और आधार का समान फिर से हम जानते हैं 10 और थीटा का वैल्यू यहाँ है 30 डिग्री, तो बराबर में लंब हमारा क्या हो जाएगा PQ बट्टा में QT, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 10 का भी 30 का वैल्यू 1/√3, ये जगह PQ बट्टा में QT का वैल्यू कितना है 80 या माइनस में x है, ठीक है। इससे थोड़ा और आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं। क्रॉस मल्टीपल अगर कर लिया जाए तो √3 इंटू PQ बराबर में कितना हो जाएगा 80 माइनस x। समीकरण सेकेंड। हमने आपको क्या कहा था कि अब जो भी आएगा उसमें हम x का वैल्यू क्या रख देंगे RS बटा में √3। तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, चलिए रख देते हैं, तो हो जाएगा √3 इंटू PQ इज इक्वल टू 80 माइनस में x का वैल्यू क्या रख सकते हैं RS बट्टा में √3। नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। और √3 इंटू PQ बराबर में इसके बट्टा में कुछ नहीं, एक तो एलसीएम कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। √3 हो जाएगा तो इससे एक से √3 में भाग देंगे तो √3 भाग फैलाएगा, तो √3 को 80 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 80 √3 माइनस में क्या हो जाएगा RS। कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी आपको कहा गया था कि दोनों खंभों की लंबाई आपस में क्या है बराबर है, या तो आप RS को PS बना दीजिए, PQ बना दीजिए, या PQ को क्या बना दीजिए RS बना दीजिए। तो ये हम रहने देते हैं √3 PQ इज इक्वल टू 80 √3 या माइनस में PQ बट्टा में √3। यहाँ लिख देंगे चूंकि PQ बराबर में RS है, यानी दोनों की लंबाई हमारे क्या है बराबर है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्रॉस मल्टीपल करने के बाद क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3PQ इज इक्वल टू 80 √3 या माइनस में PQ। एक PQ इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4PQ बराबर में 80 √3। यहां से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20, इसलिए PQ की लंबाई क्या आ जाएगी 20 √3 मीटर। यानी हमारा जो PQ है अर्थात दोनों खंभों की लंबाई कितनी हो गई 20 √3। क्यों दोनों खंभों की लंबाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि PQ और RS आपस में क्या है बराबर है। और जब PQ और RS आपस में बराबर है तो खंभों की लंबाई भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, यानी 20 √3 PQ भी हो जाएगा और RS भी क्या हो जाएगा हमारा 20 √3। लेकिन खंभों के अलावे हमको पूछा गया है कि बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अगर ये इतना है तो ये कितना होगा, ये हमसे अब पूछ रहा है। तो इसके लिए हम फिर आगे देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। हम इससे आगे बढ़ते हैं तो एक साइड का जो हम कुछ मिटा देंगे, तब तक आप लोग गौर से देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मिटा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बताया गया था हमारा PQ बराबर में RS, इसका वैल्यू कितना निकला था 20 √3 मीटर। पुनः समीकरण
एक में आर एस का मान रखने पर, आर एस का मान रखने पर, समीकरण हमारा ये कहां पर है, यहां पर। आप आर एस का वैल्यू बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर आर एस का वैल्यू 20√3 बट्टा में √3 कट गया, यानी हमारा x का वैल्यू कितना 20 मीटर, यानी टोटल में x कितना है 20। तो जाहिर सी बात है जब ये 20 है तो कितना होगा 60 होगा। इसलिए QT बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस x। ये हमारा जो निकला ये क्या है TS है, जिसको हम पहले खंभे की लंबाई, पहले बिंदु से पहले खंभे से बिंदु दूरी, और ये जो हम निकाल रहे हैं QT बराबर 80 माइनस x, ये जगह 80 या माइनस में x का वैल्यू हमारा 20 निकला, यानी बराबर 60 मीटर। यानी हो गया ये जो है दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसके आगे का क्वेश्चन जो बच गया है हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग इन सभी क्वेश्चनों पर अपना ध्यान दीजिए और इन क्वेश्चनों को इतना सताइए कि ये क्वेश्चन आपसे डरने लगे, और एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे छूट जाए। मजा है कि एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूट जाए, ऐसा आप होने नहीं दीजिएगा। हम आप सब पर इतना भरोसा करते हैं और आप पर इतना विश्वास करते हैं, और आप पर हमको पूरा भरोसा है कि आप क्वेश्चन के दिमाग में छेद कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।